सांसद खेल महोत्सव का हुआ समापन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेल महोत्सव में जुड़े पीएम मोदी, खिलाड़ियों से किया संवाद। शहीद निर्मल महतो की 75वीं जयंती। सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। शहीद निर्मल महतो के योगदान को किया याद। अटल बिहारी वाजपेयी की मनाई गई 100वीं जयंती। जगह जगह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वाजपेयी जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित। यीशु मसीह के जन्म पर चर्च में की गई प्रेयर। आर्च बिशप की अगुवाई में की गई प्रेयर। गिरजाघरों में निभाई गई यीशु चूमा की परंपरा। और नए साल पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। सुविधाओं और सुरक्षा का लिया गया जायजा। जिला उपायुक्त ने किया निरीक्षण। नमस्कार, झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो साहिबगंज जिले के प्रसिद्ध रेलवे जनरल इंस्टीट्यूट मैदान में आयोजित 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू शामिल होकर कार्यक्रम के उत्साह को बढ़ाया। और वहीं समापन समारोह कार्यक्रम में उपस्थित सभी खिलाड़ियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आयोजित सांसद खेल महोत्सव समापन समारोह का लाइव कार्यक्रम देखा और उनका संवाद सुनकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100वीं जयंती पर नमन किया। तो इस दौरान राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा, बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी यादव, मंडल मुर्मू सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से और उनके नेतृत्व में पूरे देश में एनडीए के जितने भी सांसद हैं और जहां सांसद नहीं हैं वहां पूर्व सांसद या अन्य लोग सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो मुझे लगता है विगत 4 महीने से इस प्रकार के कार्यक्रम का तब फुटबॉल मैच आया, अन्य मैच लगभग 1 दर्जन का खेल किया जा रहा था। और जिसका समापन समारोह है, अभी कुछ ही देर पहले आपने देखा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम सबों से जुड़ने का काम किया था। और माननीय प्रधानमंत्री जी देश आजाद होने के बाद ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सभी समाज, सभी वर्ग की चिंता करने का कार्य करते हैं। और इस प्रकार का कार्यक्रम मुझे लगता है कि देश में पहली बार हुआ है जो संसदीय क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न गांव, कस्बा, मोहल्ला के लोगों को खेलों से जोड़ने का काम किया गया है। और हमारे युवा इसमें बहुत उत्साह के साथ भाग लेने का भी काम किया है। और पूरे देश में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने, युवाओं ने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से खेल प्रतियोगिता में भाग लेने का काम किया है। तो इस प्रकार से खेल से जोड़ करके हम युवाओं के बीच में एक जागृति लाने का काम किए हैं, राष्ट्रभक्ति का भाव से प्रेरित करने का काम किया, अनुशासन सिखाने का काम किया है। क्योंकि आज खेल के क्षेत्र में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं भारत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय मैच होता है तो कोई भी ऐसा मैच नहीं है जिससे कि हमारे खिलाड़ी बंधु गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल लेकर नहीं आते। पहले ऐसा नहीं होता था, लोग या तो विदेश खेलने के लिए जाते ही नहीं थे, जाते भी तो कोई मेडल लेकर नहीं आते थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी आपके सामने बतलाया कि 25,000 से लेकर के 50,000 के बीच में हम खिलाड़ियों को, जो ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उनको हम राशि का भी मुहैया कराने का काम कर रहे हैं और उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे खेलों से जो बढ़िया प्लेयर उभर के आते हैं, चूंकि प्रतिभा को उजागर करने का एक बहुत अच्छा अवसर प्रधानमंत्री जी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर के युवाओं को देने का काम किया, सभी समाज, सभी वर्ग को देने का काम किया है। तो इस प्रकार के प्रतियोगिता में भाग लेकर के उनकी प्रतिभा का भी उजागर हो रहा है और इन्हीं में से कोई प्लेयर राष्ट्रीय स्तर का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्लेयर बन करके आगे आने का काम करेगा।
सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 359वें प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर शुक्रवार को कुमारधुबी स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा से सिख संगत द्वारा भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी के शुभारंभ के साथ ही पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूब गया। प्रभात फेरी गुरुद्वारा परिसर से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करते हुए शबद कीर्तन के साथ आगे बढ़ी और मार्ग में श्रद्धालु और स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया। शबद कीर्तन और गुरु महिमा के जयकारों से नगर गूंज उठा। प्रभात फेरी नगर भ्रमण के पश्चात पुनः गुरुद्वारा परिसर पहुंची, जहां शबद कीर्तन के उपरांत श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया और इस दौरान बोले सो निहाल, सत श्री अकाल और वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह के जय घोष से पूरा क्षेत्र गुंजयमान रहा। इस अवसर पर सिख समाज के सदस्य त्रिलोचन सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी का 359वां प्रकाश पर्व आगामी 9 जनवरी को कुमारधुबी में पूरे श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। प्रकाश पर्व को ध्यान में रखते हुए प्रभात फेरी का आज विधिवत शुभारंभ किया गया है। आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रकाश पर्व को लेते हुए 359वां साल प्रकाश पर्व को मनाते हुए आज गुरुद्वारा कुमारधुबी सिंह सभा से प्रभात फेरी का आरंभता हुई है और ये प्रभात फेरी पूरे नगर में भ्रमण करते हुए गुरुद्वारा साहिब पहुंची है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गुरुपर्व को मनाया जाएगा। ये एक भाईचारे को संकेत देती है। आइए हम सब मिलकर इस गुरुपर्व को बड़े अच्छे ढंग से भाईचारे के साथ मिलकर मनाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती चास के मड़वाड़ी धर्मशाला में धूमधाम से मनाई गई। अटल जागृति मंच के तत्वाधान में आयोजित अटल जन्म शताब्दी समारोह में अतिथि के तौर पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी की चर्चा करते हुए उनके व्यक्तित्व को विराट बताया, वहीं उन्होंने कहा कि अटल जी ने अपने नेतृत्व क्षमता से विश्व को बता दिया था कि भारत की ताकत क्या है और पड़ोसी को किस हद तक भारत बर्दाश्त कर सकता है और फिर किस हद तक उसे मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने विश्व में जो भारत की ताकत बनाई वो देश के लिए मिसाल है। तो अटल जागृति मंच की ओर से चास मारवाड़ी पंचायत भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया और झारखंड बनाने में उनके योगदान को याद किया गया। अभी तो मैं उस एक्ट को पढ़ने के बाद बताऊंगा कि इसमें पेशा का छद्म एक तरीके से जिसको कहा जाए कि अतिक्रमण हुआ है, बलात् अतिक्रमण हुआ है या वास्तविक रूप से पेशा के अनुसार पेशा है। उनका बयान को किस रूप में देखते हैं? मैं अभी इस सारी चीजों पर कोई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कौन क्या बयान है। देखिए, ऐसा है, झारखंड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पूरा करते हुए एक आशा रखी कि झारखंड का भविष्य झारखंड के नागरिकों का विकास के माध्यम से प्रस्तुत होगा। उस यात्रा में कुछ आगे जरूर बढ़े, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन कुछ रास्ता भटक गया। एक सवाल और है, यहाँ के हेमंत के कई लोग कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, क्या लगता है सही में है हेमंत है तो हिम्मत है? आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि किसी व्यक्ति के हिम्मत और किसी व्यक्ति के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। उसको हिम्मत है तो है, अच्छी बात है, पर हिम्मत का रचनात्मक है कि नकारात्मक है, ये मूल्यांकन तो जनता करती है ना। एक सवाल, आपको लगता है कि अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, उनको पैरों तले कुचलने की आवश्यकता है? देखिए, मैं ये बात इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि जनता भुक्तभोगी है, जनता सारी चीज़ों को देख रही है और समय आने पर उसका उत्तर भी मिलेगा। देखिए, ऐसा है, झारखंड बनाने का काम
भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पूरा करते हुए एक आशा रखी कि झारखंड का भविष्य झारखंड के नागरिकों का विकास के माध्यम से प्रस्तुत होगा। उस यात्रा में कुछ आगे जरूर बढ़े, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन कुछ रास्ता भटक गया। एक सवाल और है, यहाँ के हेमंत के कई लोग कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, क्या लगता है सही में है हेमंत है तो हिम्मत है? आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि किसी व्यक्ति के हिम्मत और किसी व्यक्ति के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँ। उसको हिम्मत है तो है, अच्छी बात है, पर हिम्मत का रचनात्मक है कि नकारात्मक है, ये मूल्यांकन तो जनता करती है ना। एक सवाल, आपको लगता है कि अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, उनको पैरों तले कुचलने की आवश्यकता है? देखिए, मैं ये बात इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि जनता भुक्तभोगी है, जनता सारी चीजों को देख रही है और समय आने पर उसका उत्तर भी मिलेगा। से हम जरूर कर सकते हैं कि अटल जी का जो सपना था और अटल जी के पहले की बात जो है, झारखंड के बिरसा मुंडा से लेकर के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जो झारखंड का सपना था कि झारखंड एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो अब उस हिसाब से यहाँ का जो विकास होना चाहिए, झारखंड का जो स्वरूप होना चाहिए, अभी हम कोसों दूर हैं। और हम समझते हैं कि अटल जी के भावनाओं के साथ यदि झारखंड से कोई खिलवाड़ कर रहे हैं लोग, तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में झारखंड की जनता वैसे लोगों को जवाब देगी। लोग तो कह रहे हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। हाँ, ये नारा है, लोगों का स्लोगन है, हिम्मत है। हम लोग भी देख रहे हैं हिम्मत है, कितनी हिम्मत है, लेकिन उस हिम्मत के साथ एक सकारात्मक स्वरूप को लेकर के उनके पिताजी का भी जो अपना सपना था, विनोद बिहारी महतो का जो झारखंड का परिकल्पना था, उस पर हम चल रहे हैं क्या? बिल्कुल कोसों दूर हैं, हम दिशा विहीन हो गए हैं, भटक गए हैं। ये जो हिम्मत वाली जो बात कर रहे हो, कैसे लोग कहते हैं? वैसे लोग कह रहे हैं जिनको इस राज्य को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, पूरा लूट है। सब लोग देख रहे हैं, हम काहे देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है। कोयला लोहा से लेकर के, बालू से लेकर के और ब्लॉक से लेकर के चल रहा है मंत्रालय तक, हम लोग भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। रांची लोकसभा क्षेत्र समेत एनडीए शासित सभी लोकसभा क्षेत्र में चल रहे सांसद खेल महोत्सव का समापन किया गया। इसी के तहत रांची के ओटीसी ग्राउंड में भी सांसद खेल महोत्सव का समापन हुआ। इस आयोजन में खिलाड़ियों की भी उपस्थिति रही और इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खिलाड़ियों से संवाद किया और उनका उत्साहवर्धन भी किया। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी मैं इस प्रतियोगिता के कुछ प्रतिभागी खिलाड़ियों से बात कर रहा था। उनका जोश, उनका जज्बा, उनका उत्साह, उनके शब्दों में मुझे भारत के सामर्थ्य के दर्शन हो रहे थे। जो विश्वास मुझे इन खिलाड़ियों के भीतर दिख रहा था, आज भारत के करोड़ों युवा उसी विश्वास से भरे हुए हैं।
इसलिए स्टार्टअप्स, स्पेस, साइंस और स्पोर्ट्स, भारत के युवाओं ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रखा है। चारी हुजूरी, अभी आप बच्चे आए हैं, उनसा आप लो 12-13 साल की बच्चियां हैं, 6 बच्चे नेशनल खेल रही हैं। कहाँ की? कांके की चारी हुजूरी की। समरीलाल जी हैं यहाँ पर और आनंद गोप जी हैं यहाँ पर, जो फुटबॉल का पागलपन है। बेचारे पूरा समय लगाते हैं आनंद गोप जी, कितना मेहनत करते हैं वो, और उन्हीं की टीम आज उनसे 6 बच्चियां निकल के आएगी। आर्चरी में हम देश का नेतृत्व कर रहे हैं, आर्चरी में हम बहुत आगे हैं। हॉकी देख लीजिए, हर खेल में आगे हैं। और विशेषकर मैं झारखंड नहीं, रांची की बात कर रहा हूं। रांची के बच्चे आगे निकल रहे हैं, तो खेल कराने का मन ऑब्जेक्टिव ही यही है। हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को सिखाया कि राजनीतिक कार्यक्रमों के अलावा ये भी कार्यक्रम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता अमरवीर शहीद निर्मल महतो जी की जयंती दिवस पर जेल मोड़ रांची स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। राज्य के आदिवासी मूलवासियों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता वीर शहीद निर्मल महतो जी की 75वीं जयंती है। हर साल की तरह इस साल भी शहीद महतो जी को हम याद कर रहे हैं। साथियों, आप सबको मालूम है आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों के लिए। आज हमारे वीर शहीद निर्मल जी का जयंती दिवस है और वो भी 75वां। और हर साल की भांति पूरे राज्य में अलग अलग जिलों में, प्रखंडों में, पंचायतों में झारखंड के सपूत को याद करने के लिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ राज्य की जनता भी अपना अपना तरीके से उनको याद नमन करती है। राज अलग हुए 25 साल हुए। निश्चित रूप से ऐसे वीर शहीदों का हमारे बीच में आना हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है और इनके दिए गए योगदान निश्चित रूप से अमूल्य है। इनके आदर्श, इनके विचारों को लेकर आज ये राज्य आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि आज ये युवा राज और हमारे वीर शहीद निर्मल महतो जी भी कहा जाए कि जब इनकी हत्या हुई थी वो भी एक युवा रूपी ही रहे हैं और उनका नौजवानों का एक जो कहा जाए कि मार्गदर्शक के रूप में उनको हम देख सकते हैं। आज निश्चित रूप से हम सभी नौजवान इनके ऊपर गर्व करते हैं और उनको नमन करते हैं और आने वाला समय भी उनके विचारों को हर हाल में जिंदा रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे।
झारखंड आंदोलन के जननायक शहीद निर्मल महतो की जयंती के मौके पर लोगों ने शहीद निर्मल महतो को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान विधायक सविता महतो, विधायक मंगल, विधायक सोमेश चंद्र सोरेन समेत कई नेतागण उपस्थित रहे। बता दें कि इसी स्थल पर शहीद निर्मल महतो की हत्या हुई थी और हर साल उनकी जयंती इसी स्थल पर मनाई जाती है। जन्म जयंती पर उन्हें नमन करते हुए और सभी यहाँ पर समाधि स्थल और जहाँ पर उनकी घटना हुए थे वहाँ पर श्रद्धांजलि के लिए सभी हमारे विधायकगण, पूर्व सांसद, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण सभी अपना झारखंड से, बंगाल से और आए हैं और सब अपना पूरा राज्य में, प्रखंड और पंचायत में भी श्रद्धांजलि एक दादा को दे रहे हैं। इस बार हमारे अभिभावक जो हमारे पार्टी के हम माननीय विश्व गुरु शिबू सोरेन जो नहीं रहे, शिक्षा मंत्री रामदास सर जो नहीं रहे, इसी के लिए श्रद्धांजलि सभा नहीं हो रहा है, खाली ऐसे ही श्रद्धांजलि पूरा राज्य में दे रहे हैं। इस 75वां जन्म दिवस पर हम सभी यहाँ के जनता और सभी आदर्श जनतागण को मैं अपना आभार और शुभकामनाएं देता हूं। और हमें निर्मल काका का जितने भी आंदोलनकारी हैं उनसे हमने सीख लेनी है और आदरणीय स्वर्गीय विश्व गुरु जी उनके साथ जो आंदोलन करके हमारे झारखंड को अलग राज्य दिए हैं, उस राज्य को हमें अभी शांतिपूर्वक सभी मिलकर, जितने भी धर्म है, जितने भी जात है, सभी मिलकर एक साथ हमें झारखंड को आगे लेके जाने का है। और हम आशा करते हैं कि सभी जन इस जन्म दिवस के अवसर पर ये मनाएं और भविष्य को उज्जवल करने के लिए सभी को एक साथ होकर हमें आंदोलन को लेकर जाना है। भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी अटल स्मृति दिवस के रूप में मना रही है और जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इसी क्रम में तिरंगा पार्क में स्थापित अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि दी गई और उन्हें श्रद्धा के साथ याद किया गया। तिरंगा पर म्यूजिक कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ता, बच्चे और अन्य लोगों ने काफी संख्या में हिस्सा लिया। कुमारधुबी के औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत बगानधड़ा स्थित गांधी आश्रम के पास देश के पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय कवि और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी के वरीय नेता जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं और गणमान्य नागरिकों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी के नेता जयप्रकाश सिंह ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी अटल जी की पुण्यतिथि पर यह आयोजन किया गया और अटल जी का जीवन राष्ट्र सेवा, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक रहा है। उनके दिखाए मार्ग पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। तो देश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई प्रमुख नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। राजधानी रांची के बीजेपी कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी जी पर प्रदर्शनी भी लगाई गई और उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने किया। एक जयंती समारोह हम पूरे देश भर में मना रहे हैं। मैं समझता हूं कि बहुत से ऐसे श्रद्धा रखने वाले लोग हैं जो दूसरे देशों में, विदेशों में भी उनकी जयंती मना रहे हैं। इस देश के राष्ट्रीय चरित्र को और राष्ट्रीय जीवन को अपने जीवन में ढाल करके और पाल करके अटल जी ने जो एक अद्भुत राजनीतिक प्रदर्शन किया अपने पूरे जीवन में, उसका प्रदर्शनी के रूप में हम सब एक आकलन कर सकते हैं।
अलग अलग विषयों में और अलग अलग उम्र में अलग अलग मुद्दों पर अटल जी के जो विचार थे, समय के प्रवाह के साथ जिस प्रकार उसमें उन्होंने देशानुकूल और युगानुकूल परिवर्तन किया था, उसका उनकी प्रदर्शनी में हम सीखने और समझने की हमें जगह मिलती है। झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।